दिनभर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तग़ियानी। गुजरात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस आज से बुध तक मुल्क में बारिशें होंगी। आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। सांगहड़, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और दीगर साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में कल से बारिश की पेशगोई की गई है। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। सुई सदरन की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद सुबह 5 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगू पीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासिर होंगे। गुलशन मेमार, एसराबाद साइड, सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीएमएलएन हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो। वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक कहते हैं गुफ्तगू की जिम्मेदारी हम पर नहीं PTI पर है। जो दावत देनी थी दे चुके। PTI गैर संजीदा है। अगर आप संजीदा होंगे और साबित करेंगे तो हम बातचीत कर लेंगे। दरवाजे खुले हैं, हमने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दक़ मलिक का कहना था कि अब कप्तान कह रहा है मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई करवा रही है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। सवाल उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना है तो हटा दें। क्या मुज़ाकरात की बात के लिए ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया जाता है? मुसद्दिक़ मलिक को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा क्या सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नज़रसानी करे। एक तरफ वर्कर और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा और टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म का टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। घोटकी में आंदल सुंदरानी के हिफाजती बंद पर कायम पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डाकू जख्मी। बिजली के बिलों में भारी टैक्सों और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। हुकूमत के सामने 10 मुतालिबात रख दिए। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालिबा। पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये IPPs और जालिम जागीरदारों की सूरत में हम पर मुसल्लत हैं। हम बिजली की कीमतें कम कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हुई तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये भी कहा कि आज मरी रोड पर धरना तारीखी जलसे में तब्दील होगा। हमारा धरना पूरे मुल्क में फैलने वाला है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जमात इस्लामी के धरने में आमद। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमती दावत कबूल कर ली। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियति से काम कर रही है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस।
जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरख्वास्त है कि वह न्यूट्रल हो जाएं। लोग ये समझ रहे हैं कि उनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे इनसे अपने आप को लाताल्लुक़ करें वरना उनके खिलाफ मजीद नफरतें फैलेंगी। अली अमीन का कहना था कि बिजली के मामले में अमीरों पर हाथ डाला जाए, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। KP का बजट टैक्स फ्री और फलाही है, आवाम को सोलर पैनल्स फराहम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो पेट्रोल और डीजल का क्या रेट था और बिजली का क्या रेट था। तो अली अमीन गंडापुर साहब मैं आपको बताता हूँ, आपको जब हुकूमत छोड़ी नहीं थी, जब आपने हुकूमत ली थी, जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 65 रुपए थी। फिर आपने ये कहा कि बिजली का रेट हमने क्या छोड़ा है, तो बिजली का रेट मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी हुकूमत चली गई तो उस वक्त ये 5 रुपए का यूनिट हुआ करता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात इख्तियार वली के वज़ीर आला KP पर जवाबी वार। कहा नून लीग की हुकूमत में पेट्रोल 65 रुपये लीटर और बिजली 5 रुपये यूनिट थी, जो अब 54 रुपये फी यूनिट तक ले गए थे। KP में 34 यूनिवर्सिटीज़ में से 18 को आप बंद कर रहे हैं, मगर हम इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। PTI हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इम्पोर्ट की है। PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। वो न्यूट्रल को पहले क्या कहते थे मगर अब वो बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले PTI के जहनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। PTI का इस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है, जो उन्होंने किया अब उसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले PTI के हक में आने की उम्मीद है। मैंडेट वापस मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक, वरना नए इंतखाबात का मुतालिबा करेंगे। दिसंबर में PTI की हुकूमत बनने जा रही है, वज़ीर आज़म बानी PTI ही होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए इन्होंने कहा कि इदारों से मुतालिक PTI की पोजीशन तब्दील नहीं हुई है। बानी PTI ने कहा कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान के इलाके में धमाके से 12 अरब इसराइली हलाक, 29 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह पर फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। हिज़्बुल्लाह की तरदीद, कहा हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं, इल्ज़ामात झूठे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल खामोश नहीं रहेगा, हिज़्बुल्लाह को कीमत चुकाना होगी। हिज़्बुल्लाह इसराइल में बड़ी जंग के ख़दशात। जितने 195 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं, एवरेज पे स्टेटिस्टिकली ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के, या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं उतने ही बिल 400 और 405 के, 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। बिजली के बिलों से सियासी अदम इस्तेकाम है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का नेपरा से ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा बिजली के महकमे अवाम की खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए चलते हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं लेकिन बिल ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जुलाई से सितंबर तक घरेलू सारिफ पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दें, बिल 24% कम हो जाएगा। आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती धरना देने का भी ऐलान। अवामी दबाव या कुछ और, हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजों और अरकान पार्लियामेंट समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला।
ज़राई तवानाई डिवीज़न के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इक़दामात से ही मुस्तकिल डिफ़ॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत वापस लेने की सूरत में मुतासरा फ़र्द को नक़द अदाई की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अरकान की बिजली मुफ्त नहीं होती। वो अपने 35 साल के बिल दिखा सकते हैं जो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए हैं। ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की मुफ्त बिजली ख़त्म करने की खबर पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स और जजेस साहिबान का इनसे पूछें। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदेही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। हुकूमत ने व्हाट्सएप की मुतबादिल अपनी ऐप बी पाकिस्तान तैयार कर ली। ऑडियो वीडियो मैसेजेस और दस्तावेजात शेयर करने के साथ 200 अफराद की कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत भी हासिल होगी। सरकारी हुकाम के मुताबिक IT की वजारत में मुलाजमीन दफ्तरी उमूर के लिए यही ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 1.5 माह में तमाम सरकारी मुलाजमीन को व्हाट्सएप से बी पाकिस्तान पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक ने बी पाकिस्तान के टेस्ट और वजारत में इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक को बताया कि बी पाकिस्तान का सर्वर और डेटा बैंक मुल्क में होने के बायस ये 100% महफूज होगी। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जिन्नाह अस्पताल में बुनियादी टेस्ट की सहूलत बंद। मरीजों को मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक ज़रूरी किट्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। जिगर और गुर्दों के टेस्ट करवाने के लिए भी अस्पताल में सहूलियात बंद। मरीजों को बुनियादी टेस्ट भी अब अस्पताल से बाहर जाकर करवाने होंगे। अस्पताल इंतज़ामिया ने अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी जामियात की अराजी फ़रोग करने का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ज़िम्मे 25 अरब रुपए के बकाया जात हैं। जिस यूनिवर्सिटी पर जितने बकाया जात हैं उसकी उतनी ही अराजी बेची जाएगी। ज़मीन फ़रोग की पेशकश पुराने अराजी मालिकान को मार्केट रेट पर की जाएगी। अगर वो ना ख़रीदना चाहें तो नीलामी की जाए। फ़रोग से यूनिवर्सिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कराची के इलाके बाग़े कोरंगी के करीब कुल्हाड़ी के वार से लड़की कातिल। पुलिस के मुताबिक लड़की को गैरत के नाम पर नाना ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने 1 साल काबिल जाम शोरों में पसंद की शादी की थी। मुलजिम लड़की को वापस कराची लेकर आया और कत्ल कर दिया। नौशहरों फिरोज में खुला की दरख्वास्त जमा कराने पर 2 रोज पहले खातून की टांगें काट दी गईं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम खातून के बाप को गिरफ्तार कर लिया। खातून के चचा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मुतासिरा खातून नवाब शाह अस्पताल में जेर इलाज है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा खातून पर तशद्दुद का वाक़या जाहिर करता है पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद मामूल बन गया है। सिंध हुकूमत मुतासिरा खातून की बेहतरीन देखभाल यकीनी बनाए। खातून पर तशद्दुद के मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। MKM पाकिस्तान का आज कराची में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं। सियासी रिवायात से हटकर हम यूथ कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, MKM नौजवानों को मुतहरिक और मुत्तहिद कर रही है। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में जा रही है। हैदराबाद की पेवन कॉलोनी के बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर में सिलेंडर फटने से घर की दीवार गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल। 4 अफराद दीवार गिरने और 7 झुलसकर जख्मी हुए।
कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की गफलत, नो पार्किंग चालान में पिकअप की बजाय ऑयल टैंकर दर्ज कर दिया। ड्राइवर को 5,000 का चालान थमा दिया। ड्राइवर नवीद कहता है 500 का चालान समझकर जेब में रख लिया। जमा कराने गया तो पता लगा 5,020 रुपये का है। PIDC के करीब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। बोतल में पेट्रोल लेकर आया तो गाड़ी गायब थी। सिग्नल पर गया तो चालान काट दिया। मसीही बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, कहा मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहा हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौड़ में कमज़ोर हरीफ हैं, ये अवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कैमिला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हैली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हैली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो न तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं न मुज़ाफ़ाती इलाकों की ख़वातीन की। रिपब्लिकन्स में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट दे देंगे। बरतानिया में वक्त का पहिया उल्टा चलने लगा। स्मार्टफोन्स और घड़ी से अदायगी की सहूलत मौजूद। महंगाई का शिकार शहरियों की बड़ी तादाद घर का बजट काबू रखने के लिए नकद रकम की अदायगी करने लगी। नोट हाथ से देते हुए नजरें, दिल, दिमाग सब चौकन्ना। गैर ज़रूरी अखराजात को खुदा हाफिज। सिखों में अपने वतन खालिस्तान को हासिल करने का काबिल दीद जज्बा। कैलगरी में होने वाले रेफरेंडम में रिकॉर्ड तादाद में शिरकत करने का आज़म। सीनियर आज़ादी पसंद रहनुमा डॉक्टर बख्शीश सिंह सिद्धू का कहना है कि भारत की गुलामी कबूल नहीं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वजीर आजम की पेशगोई। रोमानिया में तकरीब से खिताब में कहा आलमी निज़ाम की तब्दीली एशिया से शुरू होने वाली है। अगली कई दहाइयों शायद सदियों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तेहादी समझती है। मगरिब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए मुज़ाहिरीन ने गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा किया। ईरान में हीट वेव के बायस आज इतवार को दफातर और बैंकों में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा चुका। सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के शहर दिलगान में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद इस मरज़ में मुब्तला हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी और 12 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि पहले हेपेटाइटिस का इलाज खासा महंगा था, मगर अब इसकी वैक्सीन मुल्क में बआसानी दस्तयाब है, जिससे शरह अमवात में कमी आई है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ शुरू। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। चीन ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते। अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, कजाकिस्तान, जर्मनी, हांगकांग और कोरिया एक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके, जबकि पाकिस्तान की कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में राउंड में न जा सके।
और कनाडा टीम को न्यूजीलैंड टीम की जासूसी करना महंगा पड़ गया। कनेडियन टीम पेरिस ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड टीम की तैयारियां देखने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते पकड़ी गई थी। फीफा ने पेरिस ओलंपिक्स में कनेडियन विमेन टीम के 6 पॉइंट्स काट दिए। कनेडियन टीम के हेड कोच, 2 असिस्टेंट कोचेस पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई। कनेडियन फुटबॉल एसोसिएशन पर 2 लाख स्विस फ्रैंक जुर्माना भी आयद कर दिया।